नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अपडेट देने वाले हैं जिसके माध्यम से आप जो आपका चालान का अमाउंट होता है उसको रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश शासन की, जिसकी फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक पोर्टल है जिसको हम ट्रेजरी बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, साइबर ट्रेजरी जो मध्य प्रदेश शासन का एक ऑफिशियल साइट है, इसी साइट से विभिन्न प्रकार के जो पेमेंट्स होते हैं वो रिसिप्ट किए जाते हैं। मतलब जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में आपको कोई फीस जमा करनी होती है तो आप इसी पोर्टल से पेमेंट करके जमा कर देंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल साइट पे आइए, पूरा डाटा फिलअप कीजिए और उसका पेमेंट कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि पेमेंट आप कर दिए लेकिन उस रिसिप्ट या उस अमाउंट को आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, जिस काम के लिए आपने पेमेंट किया था वो काम नहीं हुआ या कोई भी XYZ कारण है जिसके कारण से आपका जो जमा किया हुआ राशि है शासन के पास उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस केस में आपको करना क्या होता है कि ऑफिशियल साइट पे आइएगा और आपको चालान को सर्च कर लेना है। चालान सर्च करिएगा और आप रिफंड रिक्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए। तो सबसे पहले जो चालान की कॉपी होती है कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में होती है। सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की रिसिप्ट की कॉपी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपका डिपॉजिटर जो जमाकर्ता का नाम है, उसका पता है, वो किस जिले में या किस जिले के लिए पेमेंट किया था, उसका जो URN नंबर है, किस डिपार्टमेंट में, किस फाइनेंशियल या किस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया था, वो मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको जो असेसमेंट वगैरह मतलब असेसमेंट कंसर्निंग पीरियड वगैरह सब मिल जाएगा, किस हेड में आपने पेमेंट किया था, चालान का CRN नंबर क्या है और CIN नंबर क्या है, कितने अमाउंट का आपने पेमेंट किया था, कितने तारीख को, कितने बजे, ये सारा डिटेल्स मिलता है। देखिए, रिक्वेस्ट आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास कोई एक वैलिड रीज़न हो। आप कोई भी चालान का रिफंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या आपको चाहिए, तो आपने जब चालान पेमेंट किया होगा तो उस समय पे आपके द्वारा जो भी पोर्टल पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप किया गया होगा उस पे एक साथ OTP सेंड किया जाता है, दोनों पे, चाहे ईमेल या मोबाइल पे, दोनों में से कोई एक OTP को आपको फिलअप करके सबमिट करना होता है, तभी आप आगे के लिए प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये मतलब आपके पास मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से एक कोई अवेलेबल होना चाहिए जब आपने चालान में डाटा फिलअप किया होगा, जो डाटा। अब देखिएगा, ये CRN नंबर है और यहाँ पे देखिएगा CIN नंबर है, इन्हीं में से कोई एक आपके पास होना चाहिए आवेदन करने के लिए। तो आप दोनों में से कोई एक नंबर आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब देखिएगा लेफ्ट साइड के टॉप में देखिएगा साइबर ट्रेजरी में एक ऑप्शन मिलेगा जिसपे एक रुपए का सिंबल देखने को मिल जाएगा। तो साइबर ट्रेजरी वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा 3 ऑप्शंस मिलेगा। साइबर ट्रेजरी का ऊपर में ही एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। थोड़ा वेट कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब आपको अनरजिस्टर्ड यूजर पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा नीचे में देखिएगा ऑनलाइन रिफंड रिक्वेस्ट फॉर अनरजिस्टर्ड यूजर। अब आपको नीचे में देखिएगा बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर में ही रिफंड रिक्वेस्ट करने के लिए, और रिफंड रिक्वेस्ट अगर आपने किया है तो ट्रैक कर सकते हैं उस स्टेटस को। तो आपको रिफंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा सर्च विथ CIN नंबर, CRN नंबर। CIN का मतलब होता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो आपके पास नंबर था उस नंबर को आप फिलअप कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। और CRN का मतलब होता है चालान रेफरेंस नंबर। तो दोनों में से कोई एक नंबर, जैसे कि हमने अभी पीछे ही बताया था कि कौन सा किस पर्पस के लिए कौन सा नंबर आपको यूज करना है, वो नंबर आप यहाँ पे फिलअप करके सबमिट कर दीजिएगा। तो जैसे कि हमने ये नंबर फिलअप किया, अब आगे क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे, प्लीज वेट, थोड़ा सा समय लगेगा। और अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। टैक्स चालान टाइप, किस डिपार्टमेंट आपने पेमेंट किया है, किस हेड में आपने पेमेंट किया है, क्या CIN नंबर है, पेमेंट डेट क्या है, कितना अमाउंट आपने पेमेंट किया है,
वो मिल जाएगा। अब लास्ट के 4 डिजिट आपके मोबाइल का नंबर मिल जाएगा और लास्ट के 3 लेटर्स आपके ईमेल आईडी का मिल जाएगा। तो इसी ईमेल में और इस मोबाइल पे एक साथ ओटीपी जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे, मतलब यहाँ पे जो ये बॉक्स मिल रहा है इस बॉक्स पे क्लिक करना है और उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और इधर आप CIN नंबर वगैरह इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आप अपने प्रोफाइल को भी देख सकते हैं, किसके नाम से कौन डिपॉजिटर है वो सब मिल जाएगा। आपको करना है कन्फर्म। जैसे ही कन्फर्म करते हैं तो प्लीज इंटर ओटीपी मिलेगा। ओटीपी आपके मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे सेंड किया गया है। कोई भी एक ओटीपी को आप फिलअप करके सबमिट ओटीपी वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, फिर कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए ओटीपी को सबसे पहले हम कर देते हैं फिलअप। तो आपके जो मोबाइल पे ओटीपी आएगा IFMIS करके एक ओटीपी आएगा 6 अंकों का। तो हमने ओटीपी को फिलअप किया, सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी वेरिफिकेशन वाला सक्सेसफुली मिलेगा। अब आपके सामने नीचे में देखिएगा सबमिट बटन एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्लीज वेट का ऑप्शंस मिलेगा। अब आपको सामने कुछ इस तरीके का इतना ऑप्शंस मिल रहा है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले जिला तो आपको मिल नहीं रहा है, ऑफिस में क्लिक कीजिएगा ऑफिस वाले ऑप्शन पे। तो देखिएगा जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जैसे अगर हम बात करें कि आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पेमेंट किया था, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है उससे रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे देखिएगा सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड सिंगरौली, तहसीलदार चितरंगी। तो आपके एरिया का जो भी तहसील ऑफिस होगा उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। मतलब जैसे कि आपने जिस डिपार्टमेंट में फिलअप किया होगा उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपके ही जिले के जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं उनकी लिस्ट ओपन होगी, मतलब उनसे रिलेटेड। तो जैसे हम मान लेते हैं कलेक्टर ऑफिस में हमने पेमेंट किया, तो कलेक्टर ऑफिस के डिपार्टमेंट के लिए हमने पेमेंट किया था, तो कलेक्टर ऑफिस को हमने सेलेक्ट किया। अब देखिएगा इस केस में क्या होगा, आपने ये जैसे यहाँ पे यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। आप जो डिपार्टमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमने जो पेमेंट किया था वो कलेक्टर ऑफिस के लिए एक फाइल पुट करने के लिए फिलअप किया था, लेकिन अब हमारी वो फाइल किसी कारण से पुट नहीं कर रहे, तो उस फाइल से संबंधित उसका रिफंड हमको चाहिए जो हमने फीस पेमेंट किया था। तो हम करेंगे क्या कि कलेक्टर ऑफिस में या जिस भी डिपार्टमेंट का हमने चालान पेमेंट किया था उस डिपार्टमेंट में उस रिसिप्ट का रिफंड रिक्वेस्ट नंबर पूरा फिलअप करके पूरा डाटा जो इसकी कॉपीज निकलेंगी उस कॉपी को ले करके रिफंड रिक्वेस्ट नंबर ले करके उनसे एक वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। जैसे आप एक एफिडेविट टाइप के एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसको ले आकर के उस फाइल के साथ जो आपका एरिया का ऑफिस है वहाँ पे वेरीफाई करवाएंगे। उनके जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आप उस फाइल को ले जाके अपने एरिया के, क्योंकि हर जिला मुख्यालय में एक ट्रेजरी का ऑफिस होता है, MP ट्रेजरी का, उस ट्रेजरी डिपार्टमेंट पर ले आके जमा करेंगे तो उसको वेरीफाई किया जाएगा वहाँ से और उस डिपार्टमेंट के द्वारा आपके खाते में पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया, जिस बैंक में आपको रिफंड चाहिए तो उस बैंक का IFSC कोड यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। IFSC कोड फिलअप करेंगे तो बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपके बैंक में जो मतलब आपके बैंक खाते में जो आपका नाम होगा वो फिलअप कीजिएगा और अकाउंट नंबर फिलअप कीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा एक अटैचमेंट फिलअप करना है, मतलब अटैचमेंट लगाना है। तो उसमें आप अपने पासबुक या पासबुक की जो फ्रंट कॉपी होती है जिसमें आपका नाम, फोटो वगैरह होता है वो लगा दीजिएगा, या फिर चेक या स्टेटमेंट कोई भी एक ऐसी चीज़ लगाइएगा जिसमें आपका नाम, आपका IFSC कोड वगैरह पूरी तरीके से विजिबल हो। उसके बाद आप नीचे आइएगा, यहाँ पे वो अमाउंट फिलअप कीजिएगा कितने रुपए का आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर में आपको देखिएगा कि टोटल पेएबल अमाउंट मिलेगा, कितना आपने पेमेंट किया है, और नीचे में एक रिफंड के लिए आप कितना अमाउंट प्रोसीड कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 0 फिलअप रहेगा ऑटोमेटिक, लेकिन उसमें आप अपना एक्चुअल अमाउंट फिलअप कर लें जितना आपको रिफंड प्राप्त करना है। फिर रीज़न फॉर रिफंड, तो इसमें रीज़न आप एक वैलिड रीज़न दीजिएगा। जैसे अगर आपने कोई चालान आप पुटिंग फाइल के लिए दिए थे तो ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी आप एक रीज़न, वैलिड रीज़न इंग्लिश में फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा और कंफर्म कीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इतना आप करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक रिफंड रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा। तो इसको चलिए पहले फिलअप कर लें। तो सारा डिटेल्स फिलअप करके हमने कंफर्म किया और योर डिटेल्स
आर कन्फर्म सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करिएगा। वेट करने के बाद आपको करना है क्या, सबमिट। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। डू यू वांट टू सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको करिएगा ओके। पूरा डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद अब आपके सामने देखिएगा ऑप्शन आएगा mptreasury.gov.in सेज योर रिफंड रिक्वेस्ट नंबर, ये है REF/19024/1950 हैज बीन सबमिटेड टू कलेक्टर सिंगरौली। देखिएगा अब आप यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आपने चालान को पेमेंट कहाँ किया था, एमपी ट्रेजरी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या XYZ जो मेजर डिपार्टमेंट है। अब आपने जिस भी डिपार्टमेंट के लिए, जिस भी पर्पस के लिए आपने पेमेंट किया था, अब आपने उसका तो पेमेंट कर दिया, अब आपके वो यूज़ में नहीं आया, ये आप जान रहे हैं कि आपका वो यूज़ नहीं हुआ है, और आप जिस डिपार्टमेंट के लिए पेमेंट किए उस डिपार्टमेंट के द्वारा जाना जा रहा है कि ये हमने यूज़ नहीं किया है। अब आपको वो ट्रेजरी या ये पोर्टल तो नहीं जान रहा है, ये तो आप जैसे जैसे इसमें फिलअप करेंगे वैसे वैसे जाने। अब आपने रिफंड के लिए पूरा रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट के लिए जो ऑफिस नोडल ऑफिसर्स को सेलेक्ट करेंगे तो उस ऑफिस से आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे रिफंड रिक्वेस्ट किया तो आपका लिख देना कि योर रिफंड रिक्वेस्ट इतना हैज़ बीन सबमिटेड टू कलेक्टर सिंगरौली, तो आपके सिंगरौली या जो भी आपका ऑफिस होगा वहाँ पे ये कंसर्न चला जाएगा। अब वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ से वेरीफाई करा करके उसको ट्रेजरी में ले आकर जमा करना होगा, और जो भी अगर सब सही है तो आपका पेमेंट आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।